श्री दामोदराष्टकम। दामोदराष्टक में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीला का वर्णन है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय माह कार्तिक का है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त नित्य श्री दामोदर अष्टक का पाठ करता है या से श्रवण करता है, उसकी समस्त पूजा पाठ जप तप दान पुण्य सफल हो जाते हैं और वह भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र हो जाता है। तो आइए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिव्य स्तोत्र को श्रवण करते हैं। अथ श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रोत्य गोप्या। वह भगवान जिनका रूप सच्चिद आनंद है, जिनके मकर कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में नित्य शोभायमान हैं, जो मैया यशोदा से डरकर ओखली से कूदकर तेजी से दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ रही हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवद्धं। वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आँखें भय से भरी हुई हैं और उनके त्रिरेखा से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार ससज्ञा लेने के कारण हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमितस्तं सताव्रति वन्दे। अपनी बाल लीलाओं से वे गोकुल वासियों को दिव्य आनंद कुंड में निमग्न कर रहे हैं और जो ज्ञानियों को बतला रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, उन दामोदर भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही वैकुंठ की और ना ही किसी और वरदान की। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा मेरे मन में स्थित रहे। अन्य किसी वस्तु का मुझे कोई भी काम नहीं। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्त नीलैर्वृतं कुन्तलैस्त्रिन्युग्ध रक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल
वालों से आच्छादित है। मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। सहस्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालादिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वतानुग्रहाणेस ममज्ञमध्यक्षिदृश्यः। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हों। मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए और उद्धार कीजिए। कुबेरात्मजौवद्मूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह। हे दामोदर, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकूबर वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मोक्ष के लिए भी मेरी कोई कामना नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी महान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रोत्य गोप्या। वह भगवान जिनका रूप सच्चित आनंद है, जिनके मकर कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में नित्य शोभायमान हैं, जो मैया यशोदा से डरकर ओखली से कूदकर तेजी से दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ रही हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवद्धं। वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आँखें भय से भरी हुई हैं और उनके त्रिरेखा से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार सिसकियाँ लेने के कारण हिल डुल रहा है।
ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं मैं नमन करता हूँ। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमितस्तं सतावृत्ति वन्दे। अपनी बाल लीलाओं से वे गोकुल वासियों को दिव्य आनंद कुंड में निमग्न कर रहे हैं और जो ज्ञानियों को बतला रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, उन दामोदर भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही वैकुंठ की और ना ही किसी और वरदान की। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा मेरे मन में स्थित रहे। अन्य किसी वस्तु का मुझे कोई भी काम नहीं। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्त नीलैर्वृतं कुन्तलैस्त्रिन्युग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलम लक्ष्य लाभे। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल वालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। सहस्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालादिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वतानुग्रहाणेस ममज्ञमध्यक्षिदृश्यः। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हों। मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए और उद्धार कीजिए। कुबेरात्मजौवद्मूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में दामोदरेह। हे दामोदर, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकूबर वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मोक्ष के लिए भी मेरी कोई कामना नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी महान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है उनको भी प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय हैं उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान आपको प्रणाम है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रोत्य गोप्या। वह भगवान जिनका रूप सच्चिद आनंद है, जिनके मकर कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में नित्य शोभायमान हैं, जो मैया यशोदा से डरकर ओखली से कूदकर तेजी से दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ रही हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवद्धं। वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आँखें भय से भरी हुई हैं और उनके त्रिरेखा से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार ससकियाँ लेने के कारण हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं मैं नमन करता हूँ। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमितस्तं सतावृत्ति वन्दे। अपनी वाल लीलाओं से वे गोकुल वासियों को दिव्य आनंद कुंड में निमग्न कर रहे हैं और जो ज्ञानियों को बतला रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, उन दामोदर भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही वैकुंठ की और ना ही किसी और वरदान की। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा मेरे मन में स्थित रहे। अन्य किसी वस्तु का मुझे कोई भी काम नहीं। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्त नीलैर्वृतं कुन्तलैस्त्रिन्युग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल वालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है
और आपके ओंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। सहस्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाधिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं वतानुग्रहाणेस ममज्ञमध्यक्षिदृश्यः। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए और उद्धार कीजिए। कुबेरात्मजौवद्मूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में दामोदरेह। हे दामोदर, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकूबर वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मोक्ष के लिए भी मेरी कोई कामना नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी महान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है।